नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका और रोहित अब तक दोनों ही तैयार हो चुके थे, क्योंकि आज रात के डिनर के लिए वो सब टेरेस पर जाने वाले थे, जहां पर करण गुलेरिया वहां पर उन्हें अपनी और स्वाति मल्होत्रा की लव स्टोरी के बारे में सुनाने वाले थे। इसलिए अनिका आज यहाँ पर अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के गेटअप जैसे तैयार हुई थी और इधर दूसरी तरफ रोहित भी अब तक करण गुलेरिया के गेटअप जैसा ही तैयार हो गया था। अब स्वाति मल्होत्रा दोनों को ही देखकर बड़ी ही खुश होती है। वो दोनों को ही गले लगा कर कहती है कि तुम दोनों सच में ही बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और फिर थोड़ी ही देर के बाद अब जब वो उन्हें गले लगाती है, फिर वो उन्हें अपने से थोड़ा सा दूर करती है, तब अनिका कहती है माँ अब के चलिए ना, टेरेस पर सब लोग वहाँ होंगे और आप यहाँ पर अकेली होंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम सब वहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर अकेली होंगी, आप यहाँ पर अकेले बैठकर बोर हो जाओगी, इसलिए आप भी चलो ना टेरेस पर, सब लोग वहाँ पर होंगे। और अगर आप यहाँ पर होगी तो मुझे भी मेरा भी ध्यान सिर्फ आपकी ही तरफ रहेगा कि आपको पता नहीं यहाँ पर अकेला कैसे लग रहा होगा। जब आपकी पूरी ही फैमिली यहाँ पर है तो आप एटलीस्ट वहाँ पर चलिए ना। अनिका की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा कहती है कि नहीं अनिका, मेरी वजह से तुम परेशान मत हो, मैं अपना देख लूंगी। मैं यहाँ तुम दोनों के रूम में ही रहकर भी मैं टेरेस पर हो रहे उसे लाइव टेलीकास्ट देख सकती हूँ। जो भी तुम लोग वहाँ पर टेरेस पर करोगे या जो भी वहाँ पर तुम्हारे पापा जो भी कहानी सुनाएंगे, मैं यहाँ पर तुम्हारे कमरे में रहकर ही वो सब देख भी सकती हूँ और मैं सुन भी सकती हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे कमरे में बैठकर ही मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं तुम सब लोगों के पास हूँ। लेकिन अगर मैं टेरेस पर चली गई तो फिर तो मुझे सबके सामने आना ही होगा, और जो मैं अभी नहीं चाहती। अपनी माँ की इस बात पर हैरान होते हुए अब रोहित भी कहता है, लेकिन माँ वो कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? रोहित के इस सवाल का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रोहित को इतना कहने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा वहां पर उनके कमरे में बने हुए स्टैचू के पास जाती है, और जब वो स्टैचू के पास जाती है तो वो स्टैचू में लगे हुए बटन को अब प्रेस कर देती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा उस स्टैचू के बटन को प्रेस करती है तो वहां पर रोहित और अनिका के रूम में लगी हुई एक एलसीडी उससे ऑन हो जाती है, जिससे स्वाति को रूम में बैठे हुए ही अब सीधा का सीधा ही टेरेस का नजारा देखने को मिल रहा था। तभी वहां पर स्वाति की नजर टेरेस पर चल रही रिया पर जाती है, जो कि वहां पर पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि अब तक वहां पर धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे, क्योंकि आज सबकी एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की थी। सब आज बड़े ही बेताब थे करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की लव मैरिज के बारे में जानने के लिए। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा के साथ साथ अनिका और रोहित भी वहां पर सबको देख पा रहे थे कि अब तक सभी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जब स्वाति मल्होत्रा की नज़र जब रिया पर होती है तो रिया वहां पर ऐसे चल रही थी बिल्कुल अपनी नानी की तरह ही, क्योंकि आज रिया बिल्कुल अपनी नानी की तरह ही रेडी हुई थी। और वो अब एक एक करके सबसे पूछ रही थी कि प्लीज़ बताओ ना, क्या मैं आज अपनी नानी जैसी ही सुंदर लग रही हूँ क्या? रिया आज बड़ी ही खुश थी, क्योंकि आज वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नानी से भी बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि आज उसने उन्हीं का गेटअप लिया हुआ था। क्योंकि रिया खुद छोटी थी और वहां पर किसी को भी नहीं पता था भला स्वाति मल्होत्रा का ड्रेस गेटअप क्या होता था। लेकिन क्योंकि रिया ने अपने नानू से उसकी फोटो ली थी तो इसलिए रिया ने एक अंदाजा लगा लिया था, और उसी फोटो के आधार पर अब सब भी उसे गैस कर रहे थे। रिया की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ रिया, आज तो तुम सच में अगर तुम्हारी नानी भी यहाँ पर होती तो भी तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगती। ये सब बातें सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब रोहित और अनिका से कहती है
कि देखा मैं यहाँ से तुम सब लोगों को आराम से देख सकती हूँ और तुम टेंशन मत लो। अगर तुम लोग वहाँ पर एंजॉय करने वाले हो तो मैं भी यहाँ पर एंजॉय करूँगी, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। अब तुम दोनों भी जाओ वहाँ पर, सब लोग तुम दोनों का ही वहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब तक वहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात पर अब अनिका कहती है बस 2 मिनट में 2 मिनट दो माँ, हम 2 मिनट में यहाँ से जाते हैं। मैं बस एक बार सर्वेंट को आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं छत पर हमें कितना टाइम लग जाएगा और तब तक आप अपना खाना खा लीजिएगा, इसलिए मैं आपका खाना यहीं पर मंगवा देती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर हालांकि स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि उसकी बेटी उसकी चिंता कर रही है। लेकिन अब स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अनिका उसका खाना लेने के लिए मुड़ती है, तभी स्वाति मल्होत्रा पीछे से अब उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अनिका, मैंने तुम्हें बोला है अभी तुम छत पर जाओ, मुझे पता है यहाँ पर किचन कहाँ है और मैं खुद जाकर अपने लिए खाना ले लूँगी। अगर तुम यहाँ पर किसी भी सर्वेंट से खाने मंगाने के लिए कहोगी और अगर करण ने उसे देख लिया तो फिर तुम दोनों पर भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर तुम दोनों तो छत पर ही खाना खाने वाले थे, तो फिर कमरे में खाना किसके लिए आया है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या तुम्हारे पापा को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, क्योंकि इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ कि शायद उन्हें अब तक शक हो भी चुका हो, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बड़े ही दूर की सोचते हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब स्वाति की ये बात सुनकर, क्योंकि अब अनिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था उसकी बात को मानने के, और अब फिर वो कहती है ठीक है माँ, फिर आप अपना ध्यान रखना, हम बस अभी जाते हैं और जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद अब अनिका रोहित के साथ अपने रूम के दरवाजे को खोलती है और फिर वो दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। यहाँ अनिका और रोहित के उनके कमरे से निकल जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से उठकर अब उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और फिर अब वो अपने मन में ही सोचती है कि आज तो मेरी बेटी ने सारी मेरी ही फेवरेट डिश बनवाई हुई है। ये कहते हुए ही अब स्वाति के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है कि उसकी बेटी ने उसके लिए कितना सोचा हुआ है, क्योंकि अनिका ने पहले से ही करण और स्वाति दोनों के ही फेवरेट डिश शेफ को कहकर बनवाई हुई थी। अब स्वाति मल्होत्रा वहां पर अनिका और रोहित के कमरे में बने हुए बेड पर जाकर बैठ जाती है और फिर वो सामने LCD स्क्रीन पर अब देखती है। आज का ये डिनर यहाँ पर छत पर इतना ही अमेजिंग होने वाला था कि यहाँ पर सिर्फ रोहित और अनिका ही करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की तरह ही रेडी नहीं हुए थे, बल्कि यहाँ पर महल में मौजूद जितने भी जेंट्स थे वो सभी आज करण गुलेरिया की ही तरह रेडी हुए थे, और वहाँ पर मौजूद सारी की सारी लेडीज भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ही तरह आज रेडी हो रखी थी। टेरेस का नजारा देखकर तो अब भूमिका कहती है वाओ यार, कितना प्यारा सजाया गया है सब कुछ, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं हमेशा से ही छत पर रहूं। भूमिका उस डेकोरेशन को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि वो उसकी मनमोहक थी। भूमिका ने जैसे ही वहां पर आकर वाओ कहा और अपनी बात कही, उसकी बात वहां पर मौजूद रिया ने सुन ली थी, इसलिए भूमिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है सच बुआ, आपको पसंद आया यहाँ का डेकोरेशन? रिया की बात का जवाब देते हुए अब भूमिका भी कहती है हाँ, बहुत ही खूबसूरत है रिया, देखो ना सारे ही प्लांट्स पर तुमने अपने नाना और नानी की एक फोटो लगाई हुई है जो सच में ही बहुत ही प्यारी लग रही है, और सामने टेरेस की दीवार पर भी जो प्रोजेक्टर की हेल्प से उनकी फोटो लगी हुई है वो भी देखो ना कितनी प्यारी लगी हुई है। सच में यहाँ का हर एक आइडिया मुझे तो बड़ा ही यूनिक लग रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू रिया, और देखो ना पूरे ही टेरेस को कैंडल लाइट के साथ ट्विंकल्स लाइट्स के साथ कितना सुंदर ही सजाया गया है। इट्स अमेजिंग रिया, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी रिया इतनी इंटेलिजेंट है। सो प्राउड ऑफ यू बेटा कि आपने इतना अच्छा सोचा अपने नाना और अपनी नानी के लिए। मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी रिया जो कभी बस हमेशा ही खेल में ही इतनी घुसी रहती है, सच में मेरी रिया इतनी भी इंटेलिजेंट है कि वो इतना बड़ा डेकोरेशन के बारे में भी सोच सकती है।
भूमिका की ये बात सुनकर अब रिया एक पल तो अपनी आंखों को मोटी मोटी करके उसे देखती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसकी भूमिका बुआ उसके लिए उसके इस किए गए काम को प्रेज कर रही है या फिर वो उसके गेम के ऊपर उसको ताना देती है। लेकिन जब भूमिका ने रिया को इस तरह से करते हुए देखा तब भूमिका कहती है, अरे डोंट वरी, मैं तो तुम्हारी इस डेकोरेशन के लिए तुम्हारी बड़ाई कर रही हूँ। वैसे कोई शक नहीं है कि मेरी रिया कितनी ही इंटेलिजेंट है। अपनी बुआ की अब इस बात को सुनकर अब रिया उसे जोर से हक करते हुए कहती है, थैंक यू बुआ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और अब वो भूमिका और निखिल दोनों का ही अब हाथ पकड़ती है और उन्हें अब एक चेयर पर ले जाकर बैठा देती है, क्योंकि भूमिका और निखिल दोनों ही साथ में आए हुए थे। अब तक एक सर्वेंट भी अंजलि मामी को लेकर वहां पर आ गया था, क्योंकि अंजलि मामी अभी खुद नहीं आ सकती थी। तो एक सर्वेंट जिसे अनिका ने पहले से ही उसे बोला हुआ था कि अंजलि मामी को जब टेरेस पर लेकर आया जाए तो उनकी व्हील चेयर के साथ ही उसे यहाँ पर लेकर आया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर महल के सभी लोग मौजूद थे तो अंजलि मामी का भी वहां पर आना लाजमी था, इसलिए अंजलि मामी को भी वहां पर अब एक सर्वेंट लेकर आ गया था। अंजलि मामी ने जब टेरेस को वहां पर देखा तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। सच में यहाँ का नजारा बड़ा ही मनमोहक था। अंजलि मामी को देखकर अब आयशा मारवा उनके पास जल्दी से उठकर जाती है और कहती है, चलो हमारे साथ चलो। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और यहाँ पर आयशा उसकी व्हील चेयर को अब पकड़कर अंजलि मामी को सभी के साथ ले आती है, जहाँ पर वहाँ पर सभी बैठे हुए थे। बड़ी रानी ने जब अंजलि मामी को वहां पर आते हुए देखा तो वो भी अब उनसे पूछने लगी कि अब आप ठीक हैं, कैसी तबीयत है अब आपकी। बड़ी रानी के इस सवाल का जवाब देते हुए अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है कि हाँ, अब मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं बड़ी ही जल्दी रिकवरी भी कर रही हूँ। बस कुछ ही दिनों बाद शायद मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो पाऊँ। और फिर वो सभी अब एक टेबल के पास रखी हुई चेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर बड़ी रानी अंजलि मामी के साथ साथ आयशा मारवा और उनके साथ सावित्री भी वहीं पर ही बैठ जाती हैं। अब तक इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी पूरी ही टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास भी यहीं पर ही महल में रह रहे थे तो उनका भी आना यहाँ पर लाजमी था। लेकिन वो अब अनिका को वहां पर छत पर आने के बाद ढूंढ रहे थे, क्योंकि आज उनके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी जो वो सबसे पहले अनिका के साथ ही शेयर करना चाहते थे। उस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए ही वो यहाँ पर उनकी निगाहें बस अनिका को ही ढूंढ रही थी, लेकिन अनिका उन्हें अभी तक वहां पर दिखाई नहीं दी। लेकिन जब उन्होंने कविनालिशा को सामने देखा तो वो अब इधर उधर होने लगे, क्योंकि वो कविनालिशा को वहां पर देखकर अब छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी भी उन्हें वो वाकया याद था जब रोहित ने उसे आकाश और उसे वहां पर एक डील के लिए वहां पर उन्हें भेजा था। तो अब उन्हें फिर से वो वाकया याद आ गया कि कहीं रानी आलिशा उन्हें पहचान न ले। वैसे भी जब से कविनालिशा यहाँ पर आई थी वो ज्यादातर वक्त अपने रूम में ही रहते थे। वो कविनालिशा के सामने अब तक आए ही नहीं थे और यहाँ छत पर भी जैसे ही उन्हें सामने वो दिखी तो वो अब छुपने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि कविनालिशा को वहां पर टेरेस पर देखकर इंस्पेक्टर अब्बास वापिस चले जाते तभी उनके कानों में भूमिका की आवाज आती है। भूमिका कहती है, मिस्टर अब्बास कहाँ जा रहे हैं आप। भूमिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को वापस जाते हुए देख लिया था और शायद वो समझ भी गई थी कि वो यहाँ पर कविनालिशा से शायद छुप रहे हैं। भूमिका की ये आवाज सुनकर तो अब इंस्पेक्टर अब्बास ने जब भूमिका की तरफ देखा तो वो उन्हें अब एक सरकास्टिक स्माइल दे रही थी, क्योंकि भूमिका अच्छे से देख पा रही थी कि इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिका की उस सरकास्टिक स्माइल को देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास भी भली भांति समझ गए थे कि भूमिका अब उन्हें चिढ़ा रही है कि वो कैसे कविनालिशा से छिप रहे हैं। भूमिका अब उनके पास आती है और उनसे कहती है, जल्दी से आइए। और ये कहते हुए ही अब भूमिका भी निखिल को देखने लगती है, क्योंकि भूमिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ से जाए, इसलिए वो इंस्पेक्टर अब्बास को कहती है कि आप भी आइए। और फिर वो दोनों ही अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस हालत पर अब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें इंस्पेक्टर अब्बास को इस सिचुएशन में देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर अब्बास के साथ साथ अर्जुन सिंह और छटींद्री भी वहां पर आकर बैठ जाते हैं, निखिल और भूमिका के साथ ही। अब तक निखिल और भूमिका को अर्जुन सिंह और छटींद्री का भी साथ मिल गया था और अब वो सभी मिलकर अब इंस्पेक्टर अब्बास की सिचुएशन का मजा ले रहे थे।
क्योंकि अब तक अर्जुन सिंह और छठेंद्र को भी अंदाजा हो गया था कि आखिर यहाँ पर उनके बॉस इंस्पेक्टर अब्बास की यहाँ पर टांग खिंचाई चल रही है। अब तक बच्चों के साथ रेखा मौसी भी वहां पर बैठी हुई थी। अब तक रोहित और अनिका भी अब टेरेस पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही अब जब मौजूद थे तो उन सब के बाद अब रोहित और अनिका वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने उन दोनों को देखकर तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो सालों पहले के आज करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा ही आ गए हैं, क्योंकि आज वो दोनों ही बिल्कुल दिखने में सेम वैसे ही लग रहे थे। अंजलि ने जब दोनों को एक साथ देखा तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर सच में उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अनिका ना होकर वो उसी की फ्रेंड स्वाति मल्होत्रा हो। इसलिए एक पल के लिए तो अंजलि को अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ। वही रिया का तो यहाँ पर हाल ही कुछ अलग था, क्योंकि रिया की नजर जब अपने मोम और डैड पर गई तो रिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रिया अब कभी अपनी मम्मी की तरफ देखती तो कभी अपनी नानी की फोटो को देखती, जो वो वहां पर रिया ने हर जगह लगाई हुई थी। रिया अब अपनी नानी की फोटो और अपनी मम्मी के चेहरे को देखकर अब बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। अब रिया अपनी बड़ी मौसी से कहती है, मम्मा तो बिल्कुल नानी की तरह ही लग रही हैं, है ना बड़ी मौसी। रिया की इस बात का जवाब देते हुए अब रेखा मूर्ति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि ये सच ही था। आज अनिका बिल्कुल स्वाति मल्होत्रा की परछाई लग रही थी। रोहित और अनिका भी अब तक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर तभी वहां पर आकाश और मयूर के साथ अब करण गुलेरिया टेरेस पर आ गए थे। टेरेस को देखकर तो अब करण गुलेरिया को मानो ऐसा लग रहा था कि स्वाति मल्होत्रा उनके सामने ही हैं, क्योंकि ये आज इस टेरेस का नजारा देखकर तो अब उन्हें सच में ही ऐसे लग रहा था जैसे स्वाति मल्होत्रा कभी उनसे दूर गई ही नहीं है, वो भी उनके सामने ही है। यहाँ का नजारा देखकर तो अब करण गुलेरिया की आंखें ही अब स्वाति मल्होत्रा की याद में एकदम से नम हो जाती हैं और वो अब कुछ देर के लिए अपनी पुरानी ही यादों में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका के रूम में अब तक स्वाति डिनर ट्रे लेकर आ जाती है, क्योंकि रोहित और अनिका के जाने के बाद जब स्वाति मल्होत्रा को लगता है कि शायद अभी सब वहां पर टेरेस पर जा चुके हैं, जब वो उन्हें भली भांति वहां पर देखती है कि वहां पर सभी मौजूद हैं, तब स्वाति मल्होत्रा चुपके से किचन में जाती है और वो अपने डिनर को एक ट्रे में रख कर ले आती है। जब वो अपने खाने को अच्छे से ले आती है तो वो फिर से उस एलसीडी स्क्रीन पर देखती है तो उसके सामने अभी करण गुलेरिया खड़े थे। सामने की स्क्रीन पर करण गुलेरिया को जब स्वाति ने देखा तो वो अपने मन में ही अभी यही सोचने लगी कि आज भी करण उतने ही हैंडसम लग रहे हैं जितने वो कभी कॉलेज के टाइम में लग रहे थे। इनमें सच में आज तक कोई भी चेंज आया ही नहीं है। भले ही आज के जमाने में अगर देखा जाए तो रोहित मारवा और आकाश गुलेरिया को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, लेकिन आज अगर करण गुलेरिया अगर उनके साथ खड़े हो जाएं तो भी करण गुलेरिया आज भी वो बाजी रोहित और आकाश के सामने भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो आज उन दोनों से भी इतने हैंडसम नजर आ रहे हैं। स्वाति अब करण को देखकर न जाने वो क्यों कॉलेज की ही अपनी ही यादों में चली जाती है। करण को देखकर आज स्वाति मल्होत्रा को भी अपने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं, जहां पर करण की फाइट देखने की फीमेल स्टूडेंट्स तो उनका रेसलिंग मैच देखने के लिए आती ही थी, तो वहीं फीमेल प्रोफेसर भी अपनी क्लास को कैंसिल कर देती थी, क्योंकि करण गुलेरिया रेसलिंग रिंग में उतर रहे होते थे। उन सबको करण गुलेरिया को लेकर बड़ा ही क्रेज था और जब वो रेसलिंग रिंग में जाते थे तो तब तो उनका स्वैग कुछ अलग ही था। स्वाति रोहित और अनिका के बेड पर बैठ जाती है और अब वो सामने अपनी नजर एलसीडी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से ही बनाए रखती है। वहां दूसरी तरफ टेरेस पर करण गुलेरिया भी आकाश और मयूर के साथ अब रोहित और अनिका के पास जाकर बैठ जाते हैं। अनिका को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि बिल्कुल अनिका, सच में तुम तो आज अपनी माँ के जैसे ही लग रही हो। एक पल के लिए तो अगर कोई तुम्हें दूर से भी देखे तो यही सोचेगा कि सच में स्वाति मल्होत्रा ही यानी कि तुम्हारी माँ ही खड़ी है। करण के इस कॉम्प्लीमेंट का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कि तो क्या पापा मैं माँ से भी ज्यादा सुंदर हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हो? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित उसे हैरानी से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त पापा जो भी कहेंगे वो स्वाति माँ जरूर सुन लेगी।
रोहित अब इसी सिचुएशन में था कि क्योंकि अनिका ने जानबूझकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसके बारे में अगर करण गुलेरिया अनिका को ये कहते हैं कि नहीं आज वो अपनी माँ से थोड़ी सी कम सुंदर लग रही है तो शायद अनिका बुरा मानेगी, और अगर वो अनिका को सुंदर बताएंगे तो शायद वहाँ कमरे में मौजूद स्वाति मल्होत्रा माँ शायद बुरा मानेंगी। लेकिन अनिका की इस हरकत को देखकर अब रोहित भी समझ गया था कि आखिर उसकी बेटी रिया इतनी शरारती क्यों है, क्योंकि अब उसे अनिका की इस बात से रिया और अनिका दोनों ही सेम नजर आ रही थी। अब सभी की नजर अब करण गुलेरिया पर ही थी कि आखिर अब वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि अनिका ने यह सवाल ही ऐसा पूछ लिया था। इसलिए अब अनिका के इस सवाल पूछने से ही सबकी नजरें अब सिर्फ करण गुलेरिया पर ही टिकी हुई थी। आकाश गुलेरिया ने अब करण गुलेरिया से कहा, पापा बताइए ना सच में आज अनिका कैसी लग रही है। अनिका ने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना पापा। आज करण गुलेरिया भी समझ गए थे कि आज उनके सारे ही बच्चे सच में ही मस्ती के मूड में हैं। आज उनसे कोई भी नहीं डर रहा था, आज सब उसकी टांग खींचने में लगे हुए थे। करण गुलेरिया ने अब अनिका के इस सवाल पर कहा कि सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरी लिटिल एंजल ही लग रही है। बुरा मत मानना, लेकिन आज मेरी लिटिल एंजल सबसे सुंदर लग रही है। करण गुलेरिया ने भी यहाँ पर उस सवाल को घुमा दिया था। करण गुलेरिया के इस जवाब पर तो रिया एकदम से उछलती और कहती है, सच नानू, क्या मैं सच में आज यहाँ पर सबसे सुंदर लग रही हूँ? क्या सच में मैं नानी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ? ये कहते हुए ही अब रिया दौड़कर अब करण गुलेरिया के पास आ जाती और अब वो उन्हें एक जोर से हक कर लेती है। करण गुलेरिया अब रिया के सिर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं कि तुम तो मेरी लिटिल एंजल हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। ये बात सुनते ही तो अब वहां पर सभी के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया ने बड़े ही समझदारी से इस सवाल का आंसर इतना अच्छा दिया था कि अब किसी के भी बोलने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं थी। करण गुलेरिया ने इस सिचुएशन को अब संभाल लिया था। रिया अब सबसे कहती है, आई एम ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई हाउस। ये कहते हुए ही अब रिया खुश होती है तो अब वो फिर रेखा मौसी के पास फिर से जाकर कहती है, बड़ी माँ से देखा आपने, मेरे नानू ने क्या कहा, मैं सच में कितनी ही सुंदर लग रही हूँ। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं आसमान में उड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे नानू ने कहा कि मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ। मैं अपनी मम्मा से भी सुंदर लग रही हूँ और मैं अपनी नानी से भी सुंदर लग रही हूँ। करण गुलेरिया के इन शब्दों ने सच में रिया में एक अलग तरह की ही जान डाल दी थी। अब रिया सच में ऐसे हो गई थी जैसे वो सच में आज आसमान में उड़ रही है। रिया की ऐसी हरकतों को देखकर अब रोहित और अनिका दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। लेकिन अनिका भी अब अपने पापा के इस इंटेलिजेंस पर बड़ा ही प्राउड फील करती है कि उसके पापा ने कितनी ही आसानी से उस बात को पलट दिया था, जबकि अनिका ने तो यहाँ पर अपनी माँ से और अपने कंपैरिजन के बारे में पूछा था। वहीं रोहित, जिसे अब तक ये टेंशन हो रही थी कि अगर पापा कुछ भी अनिका को कोई भी जवाब देंगे तो शायद उससे सिचुएशन कुछ अलग ही हो सकती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर महल में ही मौजूद है और वहां पर उनके कमरे में बैठकर वो टेरेस पर हो रही हर एक एक्टिविटी को बड़े ही ध्यान से सुन रही है। अगर करण गुलेरिया यहाँ पर कुछ भी कहते तो शायद उस चीज का स्वाति मल्होत्रा को वहां पर बुरा लग जाता, लेकिन अपने कमरे में वहां पर उस कमरे में बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर भी अब करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे भी अब पूरी तरह से यकीन हो जाता था कि करण गुलेरिया ने कितने स्मार्टली ही इस बात को पलटा है। स्वाति मल्होत्रा को करण गुलेरिया की यही इंटेलिजेंस ही तो बहुत ही अच्छी लगती थी। इसी के ऊपर ही तो उन्हें काफी प्राउड फील होता था जब वो कॉलेज में भी होती थी। अब स्वाति मल्होत्रा भी अपने इन्हीं पुराने ख्यालों में चली जाती है कि कैसे वो और करण, उन दोनों की ही लाइफ कितनी अच्छी जा रही थी। सिर्फ उसके एक डिसीजन की वजह से उन दोनों की लाइफ में ही इतनी उतार चढ़ाव आ गए कि जिससे शायद स्वाति मल्होत्रा कभी पीछे मुड़कर ही नहीं आ सकी। और रही साथ के साथ उसने उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो जो डील किया था वो किया था, लेकिन उसके साथ साथ उसने फिर करण गुलेरिया की जगह जब उसने गौतम गुलेरिया को चुना तो वो भी उसकी जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती थी। अब वो सच में यहाँ के उसको देखकर वो जहाँ पर उसकी पीछे की कुछ मीठी मीठी यादें थी तो वहाँ पर कुछ ऐसे कड़वे सच भी थे जिससे जब उसका सामना हुआ तो बस उन सब की यादों से ही अब उसके आंखों में नमी थी। आज स्वाति मल्होत्रा को अपने किए हुए पर
भी बड़ा ही पश्चाताप पा रहा था कि सच में उसकी फैमिली कितनी सुंदर है, उसने कितने ही सालों तक अपनी इस फैमिली से वो दूर रही है और कि उसने क्या कुछ अपनी जिंदगी में खोया है और क्या कुछ उसने अपनी जिंदगी में पाया है। लेकिन हाँ, उसने जो त्याग किया था वो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया था। और आज अपनी इस फैमिली को देखकर, एक साथ ऐसे देखकर कहीं ना कहीं उसे एक सुकून भी था कि उसके त्याग की वजह से आज उसकी फैमिली इस तरह से मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। क्योंकि यहाँ पर मारवा परिवार से लेकर गुलेरिया परिवार तक के, यहाँ तक भी मल्होत्रा परिवार से अंजलि मामी और राजमहल के भी सारे ही लोग अब उसे वहां पर उसी एक छत पर मौजूद दिखाई देते हैं। भले ही सबके मकसद अलग अलग क्यों ना हो, भले ही सबकी राहें अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन आज उसकी एक फैमिली यहाँ पर एक साथ इस टेरेस पर बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर अब उसकी आंखें और भी ज्यादा नम हो रही थी। ये स्वाति मल्होत्रा के लिए आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी था और एक वीक मूवमेंट भी था, क्योंकि आज उसे अपनी खट्टी मीठी यादें सब एक साथ में ही आ रही थी। वही अब तक श्वेता, क्योंकि श्वेता को यहाँ पर नंदनी ने फोन कर दिया था कि आज रात को वो डिनर पर उनके पास आने वाले हैं, इसी बहाने से वो भी गुलेरिया परिवार से बाहर निकलेंगे। इसलिए श्वेता ने भी यहाँ पर नौकरों को कहकर अच्छे से डिनर तैयार करवा दिया था, क्योंकि श्वेता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ जो यहाँ पर नहीं है तो उसकी वजह से गुलेरिया परिवार से आ रहे किसी भी मेंबर की खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई भी कमी हो। इसलिए श्वेता आज अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी जल्दी ही आ गई थी और उसने यहाँ पर आकर सारी ही तैयारियों को बखूबी किया था, क्योंकि अपनी माँ की एब्सेंस में वो किसी भी तरह की कमी करवाना नहीं चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया परिवार में अब तक नंदनी और श्रेया दोनों ही अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें भी अब मल्होत्रा परिवार के लिए निकलना था। यहाँ पर बच्चे भी अब तक पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए राजलक्ष्मी को तो नहीं बोला था, इसलिए वो बच्चों को भी पूरी तरह से तैयार कर अब अपने साथ ही लेकर जाने वाली थी। वो दोनों भी अब तक पूरी तरह से तैयार होने के बाद अब तक गुलेरिया परिवार से निकल चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद जब उनकी गाड़ी मल्होत्रा परिवार के सामने रुकी तो वहां का नजारा देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी आ गई, क्योंकि जैसे ही जब श्वेता को ये पता चला कि नंदनी और श्रेया दोनों ही गुलेरिया परिवार से निकल गई है, तो उसने जल्दी से ही वो भी बाहर आकर उनके वेलकम के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी श्वेता में अपने सारे ही संस्कार उसकी माँ के द्वारा आए हुए थे, इसलिए उसमें ये एक छवि अपनी माँ की भी थी। इसलिए वो पूरे ही आदर सत्कार के साथ अब उन्हें वहां से गेट से उन्हें लेकर आती है। अब श्वेता जो कि यहाँ पर अकेले सब कुछ संभाल रही थी, उसे ऐसे देखकर अब नंदनी और श्रेया के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो साथ के साथ कहती हैं, वैसे तो श्वेता तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, हम तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ अपना कुछ समय बिताने के लिए आए थे, क्योंकि हम गुलेरिया परिवार में सच में ही अभी गुलेरिया हाउस में बड़े ही बोर हो रहे थे। क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना कि यहाँ पर अभी आकाश भी नहीं है, मयूर भी नहीं है, राजलक्ष्मी अपने काम में बिजी रहती है, ओमकार का क्या हाल है वो तो तुम अच्छी तरह से ही जानती हो कि जब से आकाश यहाँ से अपने बिजनेस प्रपोजल के लिए गया है तब से लेकर अब तक ओमकार ही अब गुलेरिया इंडस्ट्रीज की सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहा है। इसलिए हम बड़े ही बोर हो रहे थे, इसलिए हमने ये प्लान किया। उनकी बातों को सुनकर अब स्वाति भी कहती, सो के भाभी कोई बात नहीं, वैसे भी जब से मोम यहाँ से गई है मुझे भी यहाँ पर घर बड़ा सी सोना सोना लगता है। इवन खुशी की बात तो ये है कि मोम वहाँ पर सकुशल पहुँच गई है और वो जिस काम के लिए गई है वो अच्छे से कर भी पा रही है, इसलिए मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी मोम को बड़ा ही मिस कर रही थी, इसीलिए अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ पर आई और साथ में बच्चों को भी लेकर आई, क्योंकि इनके साथ शायद मुझे भी अब अच्छा लगेगा। डोंट वरी, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं बल्कि मैंने सब यहाँ पर ये समझ लो अपने लिए ही किया है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि आपके यहाँ पर आने से मुझे भी कितनी बड़ी हेल्प हुई है। श्वेता की ये सब बातें सुनकर अब वो दोनों भी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो तीनों ही अंदर जाते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर नौकर सारा ही नाश्ता पानी का बंदोबस्त, क्योंकि श्वेता ने कहकर पहले ही करवा रखा था, वो तीनों ही अपने बच्चे अपने आप में ही खेलने में लग गए थे। जबकि यहाँ पर क्योंकि श्रेया का बच्चा भी छोटा था और राजलक्ष्मी के दोनों ही बच्चों को भी श्रेया ही यहाँ पर लेकर आई थी, इसलिए उन तीनों को अपने पास रखकर
छोड़कर बाकी अब तक यश और पिंकी वो अभी खेलने में लग गए थे। आज इतनी सारी यहाँ पर चहल पहल को देखकर अब श्वेता का भी मन काफी अच्छा हो रखा था। और जैसे ही किशन मल्होत्रा को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो भी अब जल्दी से वहां पर आ जाते हैं। अब वो उन सब से कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? अब नंदनी और श्रेया वो दोनों भी किशन मल्होत्रा को ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं अब आप कैसे हैं? वो भी उन्हें कहते हैं मैं अच्छी तरह से ठीक हूँ। अब ये सब करने के बाद अब किशन मल्होत्रा भी वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उसने भी यही सोचा कि यहाँ पर अभी ये तीनों को ही आपस में बात करने देना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में अब उनका कोई भी काम नहीं था। इसलिए वो यश और पिंकी को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि वो भी वहाँ पर उनके साथ कुछ समय के लिए खेल सके। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज का एपिसोड मैं थोड़ा सा या तो इवनिंग में या फिर रात को दे पाऊंगी।